Hello everyone, welcome to this symposium session of JPSC 14th JPSC एग्जामिनेशन। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के का पूरा जो शेड्यूल क्या है, मतलब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और जेपीएससी क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन स्तरों पे परीक्षाओं में शामिल होना होता है। जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के अंदर यहाँ विभिन्न परीक्षाओं का मतलब है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्या कुछ पाठ्यक्रम है, मुख्य तौर पे हम लोग पाठ्यक्रम पे बात करेंगे और साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि केजीएस की 14th जेपीएससी प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच नियमित रूप से कब से प्रारंभ हो जाएगा। यस, सोनम, रितेश, अश्विना, लव, रंजन, भीमल, स्वागत है आप सभी का। यू ऑल आर मस्ट वेलकम टू द सेशन। तो आज जेपीएससी के संबंध में A to Z जानने का प्रयास करेंगे। क्या इसके लिए न्यूनतम योग्यता चाहिए होती है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। और फिर केजीएस के फाउंडेशन, जो आगामी फाउंडेशन बैच है जेपीएससी का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। यस, प्रीति, आनंद, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, सिलेबस पर आने से पहले या फिर कह लीजिए सिलेबस डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले एक दो अहम बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जब नौकरशाही की बात की जाती है, ब्यूरोक्रेसी की, तो मुख्यतः दो प्रकार की ब्यूरोक्रेसी होती है। एक आप कह सकते हैं हायर ब्यूरोक्रेसी और दूसरी सबऑर्डिनेट या लोअर ब्यूरोक्रेसी। हायर ब्यूरोक्रेसी के लिए संघ लोक सेवा आयोग के सौजन्य से सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे आमतौर पे आप आईएएस आईपीएस की परीक्षा कहते हैं इन कॉमन पार्लेंस। ठीक वैसे ही राज्यों के अंदर भी लोक सेवा आयोग होते हैं, जो राज्य स्तरीय सिविल, पुलिस और राजस्व सेवा से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। रितेश, ये सुहाना, अच्छा आपने गवर्नेंस की क्लासेस अटेंड की है, बहुत बहुत स्वागत है सुहाना आपका। जल्दी हम लोग जेपीएससी बैच में भी मिलेंगे और जाहिर सी बात है मेरा विषय क्षेत्र आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आपकी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के अंदर चतुर्थ प्रश्न पत्र माना जाता है, क्योंकि भाषा और निबंध का पेपर अगर हटा दिया जाए तो जनरल स्टडीज की कैटेगरी में यहाँ भी सेकंड पेपर ही है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब पढ़ना है। तो उस सेगमेंट के साथ हम लोग क्लासेस में, नियमित क्लासेस में एक दूसरे से मुखातिब होंगे। आज तो बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि आपको जेपीएससी का जो सिलेबस है इसको गहनतापूर्वक समझा सकूं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सिविल सेवा परीक्षा है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है हर्ष, और अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं भी, जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, आपका झारखंड पीसीएस, अमूमन इनकी जो मिनिमम एज लिमिट होती है, मतलब मिनिमम एज क्राइटेरिया होती है, वो 21 ईयर्स होती है। अबू तालिब नहीं, आजकल परसों 3 दिन ऑफ है, पीएसआईआर ऑप्शनल है ना। मंडे ऑनवर्ड्स फिर नियमित तौर पे प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऑप्शनल की कोई बात नहीं करेंगे। आप तक सूचना गई ही होगी तालिब। खैर, जेपीएससी के अंदर भी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स। 21 ईयर्स, समझ रहे हैं मेरी बात। और जो अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट आपकी
35 ईयर्स है। यहाँ 35 ईयर्स कहने का मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एज लिमिट है ना, यानी 21 से लेकर 35 साल तक आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। यानी हर वो अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी कर लिया है, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो इस परीक्षा को दे सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 21 साल हो चुकी हो। एक बार फिर से दोहरा दूं, यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है स्नातक, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप किए हों और साथ में 21 वर्ष की उम्र अवस्था पूरी कर चुके हों। ठीक है भारती? भारती कह रही है कि आप लोग जेपीएससी पढ़ा पाएंगे, मीन्स इसके सिलेबस और यहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मतलब जेपीएससी पढ़ाने के लिए क्या मंगल ग्रह से लोग आते हैं? जेपीएससी की परीक्षा हिंदुस्तान से बाहर आयोजित की जाती है क्या? अगर आप जेपीएससी का सिलेबस देखें तो उसके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको पढ़ाने के लिए कुछ अलग से प्लानिंग करनी पड़े। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज का पोर्शन है, लैंग्वेज के पोर्शन के लिए उस लैंग्वेज के एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि झारखंड के लोग केवल झारखंड में ही रहते हैं, झारखंड के लोग दिल्ली नहीं रहते क्या? तो इस तरह का सवाल ही अपने आप में मुझे लगता है बेवजह का सवाल है, बेबुनियादी सवाल है। यस रजनी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन। तो देखो, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष। अब जो आरक्षित कोटि है, आरक्षित श्रेणी, तो जिस तरह से एज यूजुअल आरक्षण मिलता है वो इसमें जुड़ता जाएगा, बट फिर भी आपको इन जनरल बता दूं, 35 साल अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए है। पिछड़े वर्ग, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। महिला अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, कुंदन, अभी सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा, बस ध्यान से एक एक बात समझिए, सुनिए। महिला श्रेणी के लिए, मतलब महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 38 साल है। समझ रहे मेरी बात? अब ये चाहे किसी भी श्रेणी से हो। प्लस अगर एससी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनकी उम्र सीमा 40 वर्ष है। अगर मान लीजिए झारखंड राज्य के अंदर है ना, यानी झारखंड सरकार के अंदर अगर किसी ने 3 साल की नौकरी की हो, न्यूनतम 3 साल अगर अपनी सेवा दिया हो, तो उसको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, कहने का मतलब कि आर्मी वगैरह से अगर सेवानिवृत्त होकर आए हैं, आपको मालूम ही है आर्मी वगैरह में लोग बहुत कम उम्र में सेवानिवृत्त होकर आ जाते हैं, कई दफा तो 34-35 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो उनके लिए भी 5 साल की उम्र सीमा में छूट है। और अगर मान लीजिए कोई स्पेशली एबल्ड है, कहने का मतलब सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहूं तो अगर कोई विकलांगता की श्रेणी से आता है तो उसकी कैटेगरी में जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें 10 साल जोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से ये एज लिमिट दी गई है जेपीएससी के लिए। तो हम सामान्य उम्र सीमा को ही कंसीडर करके चले तो भाई 21 से लेकर 35 साल तक आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है। यस लड्डू, गुड मॉर्निंग। आयान, स्वागत है आपका। तो देखो जी, अब हम सीधे मूव करते हैं इस परीक्षा प्रणाली की तरफ। भाई यहाँ हमें क्या क्या जान लेना चाहिए, मतलब अपनी तैयारी प्रारंभ करने से पहले क्या क्या जान लेना चाहिए। अगर मोटे तौर पे कहूँ तो ये परीक्षा आपको राज्य के अंदर नौकरशाही का हिस्सा बनने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। आप इस परीक्षा के हवाले से एसडीएम बन पाते हैं,
डिप्टी एसपी बन पाते हैं, राजस्व सेवा में बड़े अधिकारी बन पाते हैं, लाइक सीटीओ वगैरह ये सब। देखिए, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 2 प्रश्न पत्र हैं यहाँ, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र। कौन कौन? सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। आमतौर पे आप यूपीएससी के अंदर देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेयांश, तो वहां आप पाएंगे कि सी सेट का पेपर होता है ना, सी सेट का। बट यहाँ पर सेकंड पेपर के अंदर आप झारखंड ओरिएंटेड इश्यूज पाएंगे, ठीक है। झारखंड ओरिएंटेड मुद्दों को प्रश्न पत्र के माध्यम से, मतलब प्रश्न पत्र का हिस्सा बनाकर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर तो ऑप्शनल वगैरह नहीं है जेपीएससी में, यूपीएससी में ऑप्शनल है। तो देखो, जीएस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समय अवधि 2 घंटे की है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और देखिए साफ साफ लिखा है झारखंड स्पेशल इश्यूज यहाँ पर होंगे, लाइक झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड की कला संस्कृति, है ना, झारखंड की राजनीति से संबंधित मुद्दे, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का रूप है। मतलब यहाँ पर यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस में जो सेकंड पेपर आप सीसेट के रूप में पढ़ते हैं वो चीजें यहाँ नहीं है ना। ये मान के चलिए कि दोनों के दोनों विशुद्ध रूप से जीएस ही है, ठीक है रितेश। अब देखें, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम मेंस सिलेबस, मेंस मतलब रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस, ठीक है। रेयांश करें, जेपीएससी का भरोसा नहीं होता कि एग्जाम कब होगी नहीं होगी, फिर भी जो जेपीएससी परीक्षा को एस्पायर कर रहे होंगे या जिनकी इच्छा होगी कि भाई हमें जेपीएससी परीक्षा का हिस्सा बनना है और इसमें सिलेक्शन लेना है, तो भाई वो पढ़ाई तो करेंगे ही, चाहे लेट लतीफ़ ही वैकेंसी आए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप वैकेंसी के इंतजार में तैयारी ही छोड़ देंगे, मासूम। तो देखो जी, पेपर 1 100 मार्क्स का है, पेपर 2 150 मार्क्स का। अब जैसे कुछ बच्चे चिंता व्यक्त कर रहे थे ना, जैसे अभी एक बच्ची ने लिखा कि आप लोग जेपीएससी का सिलेबस पढ़ा पाएंगे, तो उसके मन में एक अलग ही आशंका है। आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन इसे पढ़ा पाएगा कौन नहीं पढ़ा पाएगा। अरे भाई, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप देखे होंगे उनमें से ज़्यादातर वही जेपीएससी में भी क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको जेपीएससी के लिए कोई अलग दिशा लेनी हो और यूपीएससी के लिए अलग, मझधार में फंस गए, 2 नाव पर फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस का बहुत सारा हिस्सा यूपीएससी के सिलेबस के साथ कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए पेपर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा 100 क्वेश्चंस। और मेंस का जो प्रश्न पत्र होगा ना, जैसे यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस का प्रश्न पत्र होता है, 2 खंडों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना रजनी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सारे के सारे प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटे होंगे, देखिए पार्ट ए एंड पार्ट बी। और मजे की बात यह है कि झारखंड पीसीएस के सिलेबस में आप देखेंगे पार्ट ए पार्ट बी दोनों को इक्वल वेटेज मिलता हुआ, हालांकि वो हर जगह ऐसा होता है। अब यहाँ पर जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश साफ साफ लिख दिया, और इतना वेल डिफाइंड सिलेबस है कि यह भी बता दिया गया है कि जनरल हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, प्रश्नों की वेराइटीज क्या होगी, उनके टाइप्स क्या होंगे, और हर टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी पहले से मतलब वेल एक्सप्लेन्ड है। मतलब इतना वेल डिफाइंड सिलेबस तो हमने अब तक किसी भी आयोग का सिलेबस नहीं देखा जितना जेपीएससी का वेल डिफाइंड है।
और जगह डायमेंशंस मेंशन कर दिए जाएंगे, लेकिन ये पहले से आपको पता नहीं चलेगा कि किस डायमेंशन से कितना क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तो उसको भी कॉन्फ़िगरेट कर दिया गया है, मतलब पूर्ण विन्यासित सिलेबस जिसको कहते हैं, वेल कॉन्फ़िगर्ड सिलेबस, वो है आपका जेपीएससी का सिलेबस। अब देखो, इसमें दो सेपरेट सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसको हम पार्ट ए पार्ट बी लिखे हैं यहाँ। एक जनरल हिंदी का और दूसरा जनरल इंग्लिश का। पहले पार्ट में जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, है ना। और सेपरेट आंसर शीट्स होंगी, हिंदी की और इंग्लिश की। ठीक है, अब देखो ये जो पेपर है ना, ये केवल क्वालिफाइंग है। हर एक कैंडिडेट को मिनिमम 30 अंक हासिल करना होगा, क्योंकि देखिए 100 अंकों का पेपर है। समय अवधि पर्याप्त है आपके पास 3 घंटा, है ना। और 3 घंटे की समय अवधि में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 1 ही अंक है, यानी कुल 100 अंकों का है ये। इस 100 में आपको 30 स्कोर करना है, यानी 30/100। अगर इतना कर लिए तो आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पेपर, पेपर 2। हाँ, ये थोड़ा सा जेपीएससी के सिलेबस को अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से अलग बनाता है। ये जेपीएससी के सिलेबस का यूनिक फीचर है, आपको बताऊं। पेपर 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये 3 घंटे का है, 150 अंक का है। और मजे की बात यह है कि जेपीएससी ने कुल 15 भाषाओं की लिस्ट दी है, उनमें से आपको किसी एक भाषा का चयन करना है। समझ रहे मेरी बात? और उस भाषा से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें अलग अलग भाषाएं हैं, खोरठा है, उड़िया तक है, बंगाली है, अंग्रेजी है, हिंदी है। तो आप अपनी पसंद की कोई एक भाषा चुन सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि भाषा से संबंधित केवल छोटे मोटे वही ऑब्जेक्टिव टाइप व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, मतलब ठीक ठाक इन डेप्थ सवाल आते हैं। मतलब आमतौर पे यहाँ परीक्षण किया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी एक भाषा का इन डेप्थ ज्ञान रखता है कि नहीं। देखिए रजनी बता रही मेरा खोरठा है, बिल्कुल। हमने देखा है ज़्यादातर दिल्ली में जो बच्चे झारखंड पीसीएस भी देते हैं और यूपीएससी भी देते हैं, उनमें से अधिकांश खोरठा रखते हैं। खैर, उन पर भी हम लोग आएंगे। तो अब देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है ना, मतलब आपको वहां लिखना है। अभी हम इसके सिलेबस पर भी आएंगे। तीसरा पेपर, अब यहां से सोशल साइंस, जिसमें 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी, और दोनों का इक्वल वेटेज होगा। आप कह लो पार्ट ए में हिस्ट्री, सेकंड पार्ट में ज्योग्राफी, 200 अंक का, है ना। ये थर्ड पेपर है, डिस्क्रिप्टिव टाइप। चौथा पेपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये पहले सेक्शन में आएगा पार्ट ए में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस सेकंड पार्ट में आएगा। समझ रहे मेरी बात? इसी पेपर में मेरी और आपकी मुलाकात होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, 3 घंटे का, मतलब सारे प्रश्न पत्रों का, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जो ड्यूरेशन है वो 3-3 घंटे है। वेटेज में डिफरेंस है, जैसे शुरुआत में आपने देखा जो क्वालिफाइंग पेपर है 100 मार्क्स का है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पेपर 200 मार्क्स का है, नहीं 150 मार्क्स का। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके, लाइक तीसरा पेपर जो कि जीएस का पहला पेपर है, समझ रहे मेरी बात? 3 घंटा 200 नंबर। चौथा पेपर जो कि जीएस के पेपरों की अगर अनुक्रम देखा जाए तो सेकंड पेपर होगा ये, लेकिन पूरी मुख्य परीक्षा की योजना के अनुसार हम बात करें तो उस क्रम में ये चौथा पेपर है 200 मार्क्स का। पेपर 5, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 आवर्स 200 मार्क्स। पेपर 6, जिसमें आपको जनरल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये सारे इश्यूज हैं,
ये भी 3 घंटे का 200 नंबर का। अब अगर देखा जाए कि मेन एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो 950 है। कैसे 950? देखिए भाई, कुल 6 पेपर हुए, 6 पेपर में छठा पेपर 200 का, पांचवा 200 मार्क्स का, चौथा 200 मार्क्स, तीसरा 200 मार्क्स, 800 नंबर का तो यही हो गया। और जो दूसरा पेपर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर वो 150 नंबर का है। इसके पहले वाला तो क्वालिफाइंग है, और जो क्वालिफाइंग है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछा जा रहा है उसका नंबर नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि नंबर जुड़ेगा तो क्वालिफाइंग क्यों कहलाएगा। उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स सिक्योर करना है। नेहा, अभी आएंगे हम किस तरह से क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी उस पर चर्चा करेंगे, बट फिर भी चूंकि अभी आपने पूछा तो मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ जो भी बैच चलाए जाते हैं, अगर मान लीजिए उस बैच की जो ड्यूरेशन आपको बताई गई कि भाई हम 1 साल में बैच पूरा कर देंगे, तो तय मानिए कम से कम 6-8 महीने बढ़ाकर उसकी वैलिडिटी दी जाती है। तो इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे अगर मान लीजिए रिकॉर्डेड फॉर्म में रिवीजन करना चाहें तो उनको कोई असुविधा ना हो। समझ रहे मेरी बात? खालिद, अब देखिए एक बात आपको बताऊं, चूंकि ये बैच हिंदी माध्यम का है, तो ये तो अगर आप अपेक्षा करेंगे कि हिंदी माध्यम के बैच में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो बच्चा विशुद्ध हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाला है उसके साथ अन्याय होगा, है ना। क्योंकि केजीएस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग बैचेज चलते हैं, तो हम किसी बैच को डाइल्यूट नहीं करते। फिर भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे को उत्सुकता है कि टीचर ने जो हिंदी में बताया थोड़ा अंग्रेजी में उसको बता दें तो शायद बेहतर क्लैरिटी डेवलप हो जाए, तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए। हर टीचर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझा पाने में सक्षम है। यहाँ टीचरों का बहुत शानदार पैनल है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बार फिर से क्लियर कर दूं, माध्यम को वरीयता तो दिया ही जाएगा, है ना। बैच अगर इंग्लिश मीडियम का हो तो आपको नहीं लगता कि वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा? फिर भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा हिंदी में भी समझा दीजिए, तो सर मना नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि सर बैच को बाइलिंगुअल बना देंगे। रितेश, ठीक है बेबी। रजनी, हाँ, क्योंकि देखिए आपको यहाँ जो भी विषय पढ़ेंगे उस विषय के बारे में परीक्षा में लिखना होगा ना, मुख्य परीक्षा में। तो लिखने के लिए हर एक विषय के अंदर अभ्यर्थी का जो विषयगत भाषाई विकास होता है वो अपने टीचर के साथ ही होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि हर विषय का अपना भाषाई परिप्रेक्ष्य होता है, और वो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ ही सीखते हैं अपने अपने मतलब अलग अलग विषयों का भाषाई परिप्रेक्ष्य। तो अगर उसको मान लीजिए हम दूसरी भाषा में डाइल्यूट कर दें तो अंततोगत्वा उसका नुकसान आप ही को होगा। ठीक है, तो देखिए 950 अंकों का मुख्य परीक्षा है और 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, कुल 1050 का खेल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन तीनों का प्रारूप तो आपने समझ ही लिया होगा, और आप इसको डाउनलोड भी कर लेंगे इस पीडीएफ को, या फिर आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा। अब देखिए एक एक चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग विशेष परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा है। तो चूंकि देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन तो तमाम परीक्षाएं आयोजित कराता है ना, जैसे अधीनस्थ सेवाओं की भी परीक्षाएं आयोजित कराता है। झारखंड में अगर टीचर्स ग्रेड एग्जाम की वैकेंसी आई तो भी पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराता है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हमारी कंसर्न क्या है? झारखंड सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, तो अगर हम झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो मुख्य तौर पर सबसे पहले अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो देखिए पहले ही हम लोग लमसम जान चुके हैं कि भाई सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र हैं, 2-2 घंटे समय अवधि, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 2-2 अंकों के होंगे। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया गया है कि भैया यहाँ वैकल्पिक विषय नहीं है, ऑप्शनल पेपर नहीं है ना, सभी समान हैं और अनिवार्य हैं। देखिए पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी के 2 पृथक खंड, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं।
3 घंटे की समय अवधि, है ना, और वेटेज इसका आपके सामने है 100 मार्क्स। दूसरा प्रश्न पत्र भाषा, है ना। अब यहाँ भाषा में भाषाओं की सूची है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 15 भाषाएं हैं, आपको उनमें से किसी एक भाषा को चूज करना होता है। वहां से 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, 3 घंटे की समय अवधि होगी। ठीक है। तृतीय प्रश्न पत्र, जिसके अंदर सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल ये होंगे। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं कह रहा था ना ये कितना वेल डिफाइंड सिलेबस है। तो ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र। क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र है ना, GS1 GS2। और GS2 मतलब सीसेट नहीं, GS2 मतलब वास्तव में GS2, झारखंड से संबंधित इश्यूज को GS2 में पूछा जाएगा। ठीक है मासूम। अब देखिए, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, कुल अंक कितने हैं? 200। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें? 100 क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बात? समय 2 घंटा। अब बताओ, पहले से ही दे दिया आपको, बता दिया कि देखो भैया, भारत का इतिहास, मतलब भारत का इतिहास प्रश्न पत्र का हिस्सा बनेगा। मतलब भारतीय इतिहास से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये भी वेल डिफाइंड है कि प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन, आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन। यानी अब इतिहास के नाम पर आपको विश्व इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? एकदम वेल डिफाइंड, क्लियर कट, 5 5 5 15 प्रश्न। अब देखो, भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल से, सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न, सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल से 2 प्रश्न। 10 क्वेश्चन, बिना किसी लाग लपेट के, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। भारतीय राजनीति एवं शासन कह लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये टाइपिंग एरर होगी। तो देखो, भारतीय राजनीति एवं शासन से भारत का संविधान 4 प्रश्न, लोक प्रशासन तथा सुशासन 4 प्रश्न, विकेंद्रीकरण जिसमें पंचायतें एवं नगर पालिकाओं से सवाल होंगे 2 प्रश्न। 10 क्वेश्चन यहां से भी। देखिए 35 क्वेश्चन हो गए। फिर नीचे आइए, आर्थिक एवं सतत विकास। आर्थिक एवं सतत विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं 4 प्रश्न, सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे 4 प्रश्न, आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण 2 प्रश्न। कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। 4 4 8 2 10। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान से 6 प्रश्न, कृषि तथा तकनीकी विकास से 6 प्रश्न, सूचना तथा संचार विकास से 3 प्रश्न, है ना, 15 प्रश्न। फिर आप आ जाइए, झारखंड विशिष्ट प्रश्न। अब इसमें झारखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछेगा। समझ रहे मेरी बात? इसकी भी संख्या है 10। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 15 प्रश्न, विविध स्वरूप के सामान्य प्रश्न कह सकते हैं, मतलब सामान्य ज्ञान आधारित, जैसे मानवाधिकार पे आधारित, है ना, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अर्बनाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पुरस्कारों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में 15 प्रश्न। तो इस तरह से 100 प्रश्न हो गए। आप देख पा रहे हैं 100 क्वेश्चंस। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 15 क्वेश्चन, झारखंड विशिष्ट प्रश्न 10 प्रश्न,
झारखंड विशेष बोले तो झारखंड स्पेशल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कैंडिडेट्स बोलते हैं कि भाई झारखंड स्पेशल की क्लासेस चल रही है कि नहीं, झारखंड स्पेशल की कोई बढ़िया किताब आई है क्या, इस तरह के सवाल उठते हैं जब परीक्षा नजदीक रहती है। फिर विविध स्वरूप के सामान्य प्रश्न, आप कह सकते हैं मिसलेनियस, है ना, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस 15। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन, आर्थिक एवं सतत विकास से 10 प्रश्न, मतलब इकोनॉमी कह लीजिए, भारतीय राजनीति एवं शासन से 10 प्रश्न, भारत के भूगोल से 10 प्रश्न, भारत के इतिहास से 15 प्रश्न। और इस तरह से कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? प्रथम प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन, वेटेज है 200। अब आ जाइए सेकंड पेपर में, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। अगेन 100 MCQs क्वेश्चंस होंगे, 200 इनका वेटेज है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखो इसमें भी साफ साफ डिफाइन कर दिया, झारखंड का इतिहास, ठीक है, झारखंड का इतिहास 8 प्रश्न। और देखो इन 8 प्रश्नों को भी कॉन्फ़िगरेट कर दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, माझी परगना शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, है ना, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 क्वेश्चन, है ना। मतलब सेकंड पेपर जो होगा ना वो पूरी तरह से झारखंड ओरिएंटेड होगा। देखिए झारखंड का आंदोलन, यहां भी साफ साफ झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, देख रहे हैं, मतलब इन्हीं टॉपिक्स पे आपको काम करना है। फिर आप देखेंगे झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। अब इसमें भी आपको लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन मिलेगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन, लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न, है ना, दर्शनीय स्थल प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल 1 क्वेश्चन, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं 1 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सिलेबस से बाएं दाएं आपको जाना ही नहीं है। अब देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 अंक यहाँ वेटेज होगा, है ना। अब देखो झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, यहाँ से भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का वेटेज 2 अंक है। रजनी, झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन यानी मिटिगेशन एवं अनुकूलन संबंधी विषय 7 प्रश्न, झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, झारखंड से संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं 7 प्रश्न। ये है, तो ये है आपकी प्रारंभिक परीक्षा की योजना। आपने साफ साफ देखा होगा कि पूरे सिलेबस को वेटेज वाइज और नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज कितना क्लैरिटी के साथ प्रस्तुत किया गया है। समझ रहे मेरी बात? अब देखो झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, अब इसमें साफ साफ बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में 6 अनिवार्य प्रश्न पत्र शामिल होंगे, है ना, कोई भी प्रश्न पत्र वैकल्पिक नहीं है, सारे कंपलसरी है। ठीक, ये प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे। इनमें से 2 प्रश्न पत्र, पहला 100 अंक का और दूसरा 150 अंक का होगा, है ना, इनका संबंध भाषा से है, भाषा आधारित होंगे। और शेष 4 प्रश्न पत्र जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, वो बेसिकली सामान्य अध्ययन आधारित होंगे, है ना।
मतलब विषय आधारित होंगे। जो भाषा आधारित प्रश्न पत्र है उसमें क्या शामिल होगा, मतलब पहले प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। और दूसरा जो पेपर होगा उसमें कुछ निश्चित भाषाओं सहित भाषा एवं साहित्य का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को एक भाषा का चुनाव करना होगा। इसके अतिरिक्त विषय आधारित प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। विषय आधारित वही जहां से थर्ड पेपर आपका स्टार्ट होता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी जनरल स्टडीज का, ठीक है, जिसमें सामाजिक विज्ञान है, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन, ये सब है। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है आपको, वैश्वीकरण तथा सतत विकास पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम का विस्तार से विवरण, मतलब मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का यहां बेहद क्लैरिटी के साथ इसे एक्सप्रेस किया गया है। जैसे प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी, है ना, दो पार्ट में बटा होगा। एक पार्ट में सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे, दूसरे पार्ट में सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। क्लियर है? हाँ रेयांश, तो जाहिर सी बात है जब आपकी जेपीएससी की तैयारी कराई जा रही है तो पूरा सिलेबस कराया जाएगा ना। मतलब एटलीस्ट इतना तो मानकर चलिए कि जनरल स्टडीज पे काम कराया जाएगा। अगर प्री कम मेंस फाउंडेशन है तो इस परीक्षा योजना में जो जो विषय हैं वो सारा कराया जाएगा। आप पहले से ये क्यों मान के चल रहे हैं कि वहां पर लैंग्वेज का पेपर है तो लैंग्वेज का पेपर कोई पढ़ा ही नहीं सकता? क्यों नहीं पढ़ा सकता? लैंग्वेज के जो अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट होंगे, आपको नहीं लगता कि केजीएस उन एक्सपर्ट्स को आप तक बड़ी आसानी से पहुंचा पाने में सक्षम है? तो अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि बेवजह का तनाव मोलना चाहिए आप में से किसी को भी। रेयांश कह रहे हैं कि भारती की यही चिंता थी कि झारखंड के सिलेबस में जो लैंग्वेज का प्रश्न पत्र है उसे कैसे कराया जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज में हो सकता है संस्थान आपको पहले से क्लियर कर दे कि भाई 15 में से सारे विषयों का तो हम नहीं कराएंगे। हाँ, जो लोकप्रिय विषय है ना, जैसे खोरठा है या फिर मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये तो कराया जा सकता है ना। 15 में से एक ही तो चुनना है। आप बताइए, आपको नहीं लगता कि झारखंड के ज्यादातर बच्चे हिंदी चुन लेंगे? चांदनी, मतलब ये प्रश्न उठाना ही बेबुनियाद है। मतलब हमें नहीं लगता कि इतना परेशान होने की जरूरत है। आप कहेंगे नहीं, हम आपके यहाँ एडमिशन लिए हैं लेकिन हमें उड़िया पढ़ना है, तो अब इस तरह की बातें तो बहुत लॉजिकल नहीं मानी जाएगी। हाँ, जो लोकप्रिय विषय है वो तो बड़ी आसानी से आपको प्रोवाइड करा देगी केजीएस। हमारे यहाँ भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हिंदी वैकल्पिक विषय का पेपर चलता है, हिंदी ऑप्शनल की क्लासेस चलती है। तो आपको नहीं लगता कि जो एक्सपर्ट यूपीएससी के लिए हिंदी ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं वो क्या जेपीएससी का ये जो लैंग्वेज का पेपर है, मतलब सेकेंड पेपर, हिंदी नहीं करा देंगे? इतने शानदार तरीके से कराएंगे कि अन्य किसी विकल्प के बारे में आपके दिमाग में रत्ती भर भी मतलब सोच ही नहीं आएगी, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अभी उस पर भी आएंगे रोहित कि क्लासेस कब से प्रारंभ होगी, बात करेंगे उस पर। पहले बिल्कुल क्लॉज बाय क्लॉज समझ लीजिए सिलेबस। देखो, पेपर 1 100 अंकों का, देख रहे हैं ना। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई सामान्य हिंदी 50 अंक, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक, ठीक है। मेंस कैसे चलेगा? अरे भैया, मेन आपकी चिंता तो मेंस का ही सिलेबस है ना। क्या पीटी पीटी किए हो? पीटी में जो पहला प्रश्न पत्र है वो मेंस के सिलेबस के साथ कवर हो जाएगा कि नहीं? और रही बात दूसरा प्रश्न पत्र जो कि झारखंड ओरिएंटेड है, तो आपको नहीं लगता कि जेपीएससी स्पेशल आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी? और जेपीएससी स्पेशल जो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी ऑब्वियसली वो भी प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएंगी। किसी भी टॉपिक को जब आप ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करेंगे
तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भुनाने वाले हैं, और जब डिस्क्रिप्टिव मैनर में आप उसे अप्रोच करेंगे तो रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। समझ रहे हैं मेरी बात बेबी? हाँ, तो देखिए सामान्य हिंदी के 50 अंक। अब इसमें भी साफ साफ बता दिया है कि तुम्हें 400 शब्दों का एक निबंध लिखना है, वेटेज होगा 15 नंबर। देख रहे हैं? व्याकरण 15 अंक का। अच्छा, ये चूंकि मुख्य परीक्षा का सिलेबस है तो यहाँ इना मीना डिका नहीं है कि ABCD गोला लगा दिए, लिखना है। ठीक है। वाक्य विन्यास, सेंटेंस अरेंजमेंट 10 अंक। संक्षेपण, संक्षेपण समझ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रेसी कहते हैं, प्रेसी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है प्रेसी, इसी को हिंदी में संक्षेपण या संक्षिप्त की कहते हैं, है ना। फिर सामान्य अंग्रेजी में आ जाइए, तो सामान्य अंग्रेजी भी 50 अंक की है, पार्ट बी है पेपर 1 का। और देखो यहां भी ए से 400 शब्दों का होगा, एक ऐसे एक विषय पर निबंध लिखना होगा, दिया गया रहेगा प्रश्न पत्र में कि किस विषय पर आपको लिखना है। 15 अंक का। ग्रामर 15 अंक का। कॉम्प्रहेंशन 10 अंकों का। प्रेसी 10 अंकों का। प्रेसी, एक्चुअली प्रेसी शब्द ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसीलिए ई के ऊपर आप देखेंगे बार ऑन हेड ऑफ ई मेंशन किया जाता है। अब देखो यह केवल अर्हकारी प्रश्न पत्र है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 100 अंकों में से सभी संयुक्त हिंदी व अंग्रेजी दोनों अभ्यर्थियों को केवल 30 अंक प्राप्त करने हैं, बस क्वालिफाई करना है आपको, जो मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको भाषा व साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब देखिए साफ साफ दिया है कि 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। अच्छा, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपके मेंस के एग्रीगेट टोटल में ये जुड़ेगा, है ना भाई। मेंस 950 अंकों का है, तो उन 950 अंकों में 150 अंक किसका भी है, सेकंड पेपर का। इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को निम्नलिखित भाषाओं एवं साहित्यों में से किसी एक का चुनाव करना है। समझ रहे मेरी बात? अब आते हैं आपकी झारखंड की परिस्थितियों पर, जिसको लेकर बेबी और कुछ दूसरे विद्यार्थियों ने चिंता जाहिर की थी, बात कर लेते हैं। आप बताओ, उड़िया भाषा एवं साहित्य, चलिए हमने मान लिया KGS क्या, किसी भी कोचिंग संस्थान को जो कि एक तरह से पैन इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट हो, उसको थोड़ी समस्या हो सकती है, लोकल लेवल के इंस्टीट्यूट भले ये सब विषय करा दें। अब बंगाली भाषा एवं साहित्य, उर्दू भाषा एवं साहित्य, अब तुम ही बताओ, ये पेपर कोई कोचिंग अगर कराती भी है तो आपको नहीं लगता कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा टीडियस होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टीडियस होगा? तो इस विषय से जो लोग हायर एजुकेशन लिए हैं वो एकेडमिक लेवल पर इन विषयों को मैनेज कर लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, फिर भी कुछ विषय तो ऐसे हैं ना जो कॉमन है, जिनको सभी संस्थान प्रोवाइड करा सकते हैं, खास करके मैं दावे के साथ कहता हूँ कि KGS तो प्रोवाइड करा ही सकती है। अब जैसे देखो यहीं पर हिंदी भाषा एवं साहित्य, अब अगर मान लो कोई बच्चा हिंदी भाषा एवं साहित्य करना चाहता है तो आपको नहीं लगता कि वो बड़ी आसानी से उसको क्लासेस प्रोवाइड की जा सकती है? अब सवाल ये उठता है कि आप बोलेंगे प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच हमने लिया है और माना कि हमारी भाषा हिंदी नहीं है, हम अंग्रेजी रखना चाहते हैं, तो क्या अंग्रेजी की क्लासेस मिलेगी? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इतने सारे कंट्राडिक्शन है कि आगे हालांकि आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार टोल फ्री नंबर पे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा कहता है कि सेकंड पेपर की क्लासेस संभव है इस बैच में आपको प्रोवाइड न की जाए, है ना। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, लॉजिक के आधार पे कह रहा हूँ कि आप में से तमाम बच्चे, जरूरी नहीं है ना कि हिंदी साहित्य ही लैंग्वेज एंड लिटरेचर में रखेंगे। मान लीजिए आप में से कोई खोरठा रखना चाहता है, मान लीजिए आप में से कोई संथाली रखना चाहता है, तो बच्चा हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है कि जो हिंदी रखा है उसको तो आप क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने संथाली रखी है, हमने बंगाली रखी है, तो हमें भी क्लासेस चाहिए। समझ रहे मेरी बात? गीता,
मेघा, रंजनी। अब देखो यहाँ पर संथाली के अलावे पंच परगनिया भाषा एवं साहित्य, नागपुरी भाषा एवं साहित्य, मुंडारी भाषा एवं साहित्य, कुंडुक भाषा एवं साहित्य, कुरमाली भाषा एवं साहित्य, खोरटा भाषा एवं साहित्य, खड़िया भाषा, हो भाषा एवं साहित्य। अच्छा, सबका सिलेबस भी है बेबी। तो मतलब इन तमाम विसंगतियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सेकंड पेपर की क्लासेस आपको मुहैया कराई जाएगी, और आप खुद भी समझ सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर मान लीजिए हमने कमिटमेंट कर दिया कि प्री कम मेंस फाउंडेशन में आपको हम लैंग्वेज भी कराएंगे, तो भाई लैंग्वेज कराने के किसी भी संस्थान के पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। अब पता चला कि पूरे बैच में 2 बच्चा ऐसा है जिसकी भाषा कुरमाली भाषा है, तो बताओ कुरमाली भाषा के लिए अलग से बैच चलाया जाएगा? हाँ बिल्कुल रोहित। तो अगर ऐसा कुछ कहा गया, मैं अपने से कयास लगा रहा हूं, अगर ऐसा कुछ कहा गया कि कुछ चोजन लैंग्वेजेस, सेलेक्टेड लैंग्वेज चलाएंगे, तो फिर आप उसी को सत्य सत्य मानिए। तो फिर उस पर यकीन भी करिए कि उसके अलावा किसी और विकल्प पर बात नहीं होगी। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि भाई कुछ भाषा है जो बड़ी पॉपुलर है, जैसे हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की तो क्लासेस मुहैया कराना हमारे लिए बड़ा आसान है। अब रही बात खोरठा, खोरठा भी बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। तो संभव है खोरठा विषय की कोई बढ़िया शानदार फैकल्टी आपके बीच होंगी, है ना? हाँ, बट ये कहना कि इन जनरल हमने बैच ले लिया और हमारा हमने जो लैंग्वेज चूज की है वो अमुक लैंग्वेज है, हमें अमुक लैंग्वेज में क्लास क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात बेबी? तो ये है मेन मुद्दा। हाँ, तो अगर पहले से आपको कमिटमेंट किया गया है कि हाँ भाई हम हिंदी और खोरठा आपको प्रोवाइड करेंगे, तो करेंगे। संस्थान ने अगर कमिटमेंट किया तो आप मान के चलिए कि हम रत्ती भर भी उससे बाएं दाएं नहीं जाएंगे। हाँ, बट ये आप लोगों के कहे के आधार पे मैं बोल रहा हूं। खैर धीरे धीरे चीजें, सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। चलो, अब देखो इन सारी भाषाओं का सिलेबस दे रखा है, देख रहे हैं? सबका 15 की 15 भाषाओं का। अब उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो बंगाली भाषा में क्या क्या पढ़ना है, बंगाली भाषा का इतिहास, बंगाली भाषा की उत्पत्ति और विकास वगैरह वगैरह सब। मतलब इतना वेल डिफाइंड सिलेबस तो हमने किसी एग्जाम का नहीं देखा। देख रहे, संस्कृत भाषा एवं साहित्य, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये भी दे रखा है। देख रहे, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश अमेरिकन colonial and post colonial writing from the 14th century up to the 21st century, poetry, drama, prose, ये सब। अब देखो हिंदी भाषा एवं साहित्य, इसको पढ़ते समय आपको ऑप्शनल की फीलिंग आएगी। भले ये बोल रखा है कि हम ऑप्शनल नहीं पढ़वाएंगे आपसे, लेकिन भाषा के नाम तो नाम पर लगभग ऑप्शनल ही पढ़वा रहा है जेपीएससी। ये हमने आपके लिए पूरा सिलेबस रख दिया है। अब देख रहे हो 15 के 15 भाषाओं का पूरा सिलेबस रख रखा है ना।
जेपीएससी ने सिलेबस पर काफी मेहनत की है। हाँ, अब इधर आ जाइए। यहां से आपका तृतीय प्रश्न पत्र, रितेश, तृतीय प्रश्न पत्र। अब देखिए, इसमें सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल दो खंड हैं। देखिए, पहला खंड इतिहास है ना, बता दिया है कि प्राचीन कालीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके सामने है ना। मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, ये भी वेल डिफाइंड है। तो आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। अब तीसरे प्रश्न पत्र से 200 अंकों के प्रश्न पत्र प्रारंभ हो जाते हैं। अब बताओ, ये सारा सिलेबस आपको नहीं लगता कि अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से लगभग मैच कर रहे हैं? कुछ भी मतलब अनकन्वेंशनल नहीं है। यहाँ पर अनकन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो सेकंड पेपर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। अब देखो जी, मेरे खंड पे आ जाओ, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं शासन व्यवस्था। तो पहले खंड में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब देखिए, यहां पर शुरुआत ही आपको करनी है संविधान की उद्देशिका से। अब यह भी बता दिया गया है कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में आपको क्या पढ़ना है? चांदनी, धर्मनिरपेक्षता, है ना, लोकतंत्र, समाजवाद, इसके पीछे के दर्शन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जनहित याचिका की अवधारणा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़नी है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर देखो संघीय सरकार, इसमें संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, संघीय न्यायपालिका, और इन सब के अंदर क्या पढ़ना है वो भी दे दिया है। तो ये तो पूरा यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है। राज्य सरकार, केंद्र राज्य संबंध, है ना। फिर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। खंड बी में आप आएंगे तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आप पाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था तो आपको यूपीएससी में भी पढ़ना है, मतलब गवर्नेंस इन इंडिया, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब स्पेसिफिकली इसमें पूछा गया है। देखो, लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था, तो आपको लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन, संघीय प्रशासन, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वित्त आयोग, है ना, ये पढ़ते हैं, यूपीएससी में भी पढ़ते हैं गवर्नेंस के अंदर। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्टेट सेक्रेटेरिएट है ना, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, है ना। फिर जिला प्रशासन, निजी प्रशासन, प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, है ना, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, इसका उद्भव, लाभ, हानियां। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट, और देखो गुड गवर्नेंस। तो आप यूं कह लीजिए कि इसका जो पेपर मतलब क्रम में तो पेपर 4, लेकिन जनरल स्टडीज का जो दूसरा पेपर है, क्योंकि जनरल स्टडीज के ऑर्डर को देखें तो सेकंड पेपर होगा, और मुख्य परीक्षा के सारे प्रश्न पत्रों के लिहाज से देखा जाए तो ये चौथा प्रश्न पत्र है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका जो सेकंड पेपर है ये यूपीएससी के सेकंड पेपर की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है, मतलब इसका दायरा व्यापक है। वो अलग बात है कि इसके अंदर जो सवाल पूछे जाएंगे यूपीएससी के प्रश्नों की तुलना में इनकी इंटेंसिटी सहज होगी, आसान होगी, है ना। अब थर्ड प्रश्न पत्र में देखिए, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह ये सब पढ़ना है ना। तो और भी दूसरे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आपसे बात करेंगे, और अभी लगातार आपको कई सारे सिंपोजियम सेशंस देखने को मिलेंगे। हाँ, बस मैं आपको ये बता दूं कि मेरी और आपकी मुलाकात इसी प्रश्न पत्र के साथ होगी, और जाहिर सी बात है मुलाकात का दौर लंबा रहेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2, है ना, 3 घंटे में आपको 200 अंकों का प्रश्न पत्र करना होता है। जाहिर सी बात है भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था खंड से चतुर्थ प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से द्वितीय प्रश्न पत्र की शुरुआत होगी, है ना। अब मुझे लगता है कि सिलेबस के संबंध में लगभग आपके अंदर क्लैरिटी आ गई होगी, और विस्तार से एक एक चीज इसमें पढ़िएगा, या अलग अलग विषयों के विषय विशेषज्ञ
आपको बताएंगे आकर, इस सिलेबस पे बात करेंगे अभी। और आज मैं सोचा अपने हिस्से की बात आपसे कर लूं। अब देख लीजिए, डेट लॉक कर लीजिएगा, 8 दिसंबर। आपका जो बैच है ये नियमित तौर पे 8 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है रेयांश। अब जेपीएससी की परीक्षा रणनीति, परीक्षा कार्यक्रम है ना, क्लासेस संचालित करने के तौर तरीके थोड़ा डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि इसके सिलेबस अलग हैं। अब बीपीएससी में आपको लोक प्रशासन नहीं पढ़ना है ना, लेकिन यहाँ लोक प्रशासन पढ़ना है। ऐसा मेंस प्री दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा आप ही लोगों में से कुछ लोग बता रहे हैं कि लैंग्वेज में भी हिंदी और खोरठा लैंग्वेज की क्लासेस मिलेंगी, तो जिन बच्चों का हिंदी और खोरठा लैंग्वेज हो उनको तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब पूरी परीक्षा प्रणाली में कहीं भी उन्हें टस से मस नहीं होना इधर उधर। और अगर मान लीजिए हो सकता है लैंग्वेज ना प्रोवाइड किया जाए, तो भी आप सोचिए, मतलब आपका ऑलमोस्ट एक बड़ा हिस्सा तो हो ही जा रहा है। हाँ, बट आप एक बार टोल फ्री नंबर पे या वेबसाइट जाकर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पता चल जाएगा। आज तो मेरा उद्देश्य था केवल आपको संविधान, राज व्यवस्था, लोक प्रशासन और शासन खंड से संबंधित जो प्रश्न पत्र है, चौथा प्रश्न पत्र, उसके बारे में आपसे चर्चा करना और थोड़ा मोड़ा इसकी कार्य योजना को बयां करना। प्लस सबसे अहम बात, इस डेट को लॉक कर लीजिएगा, 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगी आपकी नियमित क्लासेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी हर प्रकार की चिंता दूर हो चुकी होगी, खास करके सिलेबस को लेकर, परीक्षा की कार्य योजना को लेकर, प्लस हमारे आगामी बैच की तिथि को लेकर, डेट को लेकर। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मतलब क्लास क्या, आज के इस सिंपोजियम को यहीं विराम देते हैं। नियमित क्लासेस में हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।